बुद्धि से भरा मटका, तेनालीरामा की कहानी। एक बार की बात है, महाराज कृष्णदेवराय व उनके प्रिय तेनालीरामा के बीच कुछ मनमुटाव हो गया। इसके चलते राजा ने तेनालीरामा को राज्य से दूर जाने का दंड सुना दिया। इस परिस्थिति में भी तेनालीरामा ने हार न मानी और उन्होंने अन्य गांव जाकर वेश बदलकर खेती करना शुरू किया। अब वे एक किसान के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। शुरू में तो राजा के लिए सब कुछ सामान्य सा था, लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि राजा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वे अपनी दैनिक दिनचर्या में तेनालीरामा को याद करने लगे थे। जब भी उनके समक्ष कोई समस्या आती तो उन्हें तेनालीरामा की कमी खूब खलती थी। एक दिन राजा से रहा न गया। उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया और उन्हें तेनालीरामा को ढूंढ लाने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा अनुसार हर गांव, हर गली में तेनालीरामा की खोज शुरू की गई। सभी सैनिकों ने हर एक कोना छान मारा, लेकिन वे तेनालीरामा को ढूंढ न सके। राजा को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे बड़े निराश हुए। अब तेनालीरामा से मिलने की उनकी बेचैनी और बढ़ने लगी थी। अचानक राजा के मन में एक उपाय आया। उन्होंने आदेश दिया कि सभी गांव में मुखिया को संदेश भेजा जाए कि उन सभी को एक मटके के अंदर बुद्धि डालकर राजा को भेजना होगा। जो भी इस आदेश को पूरा नहीं करेगा उसे इसके बदले एक मटके में हीरे जवाहरात भरकर राजा को भेजना पड़ेगा। सभी गांववासी राजा के इस अजीबोगरीब आदेश को सुनकर परेशान थे। सभी यह सोचकर हैरान थे कि बुद्धि को किस तरह एक मटके में भरा जाए। बुद्धि तो सभी के पास उपलब्ध है, लेकिन उसे किस तरह एक मटके में डालना है, यह सोचकर सभी परेशानी में थे। ऐसा ना कर पाने की अवस्था में उन्हें उसी मटके को कीमती हीरे जेवरों से भरना था, जो कि इससे भी बड़ी समस्या थी। वहीं जिस गांव में तेनालीरामा एक सामान्य किसान का वेश बनाकर रह रहे थे, वहां भी राजा का यह आदेश चर्चा का विषय बना हुआ था। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग निराश होकर बैठे हुए थे कि वहां तेनालीरामा आए और उन्होंने कहा कि वे इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। पहले तो किसी को भी इस बात का विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उनके पास तेनालीरामा पर विश्वास करने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। इसलिए इस काम की बागडोर तेनालीरामा को सौंपी गई। उस वक्त गांव में तरबूज की फसल उगाने का समय था। तेनालीरामा ने तरबूज के पौधे की एक बेल को एक मटके में डाला। धीरे धीरे उस बेल में तरबूज का फल लगने लगा और समय के साथ ही तरबूज ने मटके का आकार ले लिया। जैसे ही मटका तरबूज से पूरा भर गया, तेनालीरामा ने बेल को फल से अलग किया और उस मटके को तरबूज समेत राजा के दरबार में भिजवा दिया। साथ में यह संदेश भी भेजा कि उस मटके के अंदर बुद्धि भरी है और राजा को मटके को बिना तोड़े ही बुद्धि को निकालना होगा। जैसे ही राजा ने तरबूज से भरा हुआ मटका देखा व उसे निकालने की शर्त सुनी तो उन्हें विश्वास हो गया कि ऐसा विचार केवल तेनालीरामा का ही हो सकता है। उन्होंने जल्दी से अपना घोड़ा मंगवाया और तेनालीरामा को अपने साथ वापस लाने के लिए निकल पड़े। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर कठिन प्रश्न का कोई ना कोई उत्तर ज़रूर होता है। हमें केवल थोड़ा हटकर सोचने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी, बुद्धि से भरा घड़ा। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।